हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग सीए फाउंडेशन के आने वाले मई 23 और जून 23 के बैचेस को अनाउंस करने के लिए आपके सामने मौजूद है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम वन एंड ओनली राज सर ऑन दिस शो, जो कि मैथ्स पढ़ाते हैं। दोस्तों, आप लोग सभी लोग इनको जानते होंगे। ये अंकिता मैम है जो लॉ पढ़ाते हैं। आनंद सर को सब लोग जानते हैं, ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ अकाउंट्स। और हर्षद सर को तो सब जानते ही है, इज एन एक्सपर्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम लोग सब मिलकर आपके सीए फाउंडेशन के जर्नी को बहुत कुछ करने वाले आसान। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आखिर हमारे कौन से मोड से बैचेस आने वाली है और कब कब आने वाली है। सो दोस्तों, आपको सबको बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले गुरुकुल के बैचेस, जो लोग पुणे में आके रहना चाहते हैं, हमारे साथ में पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ में, 5 नवंबर के तारीख को। उसके बाद में ये बैच आएगी 25 नवंबर को और आएगी 10 दिसंबर को। यानी कि तीनों डेट्स पे हम लोग फाउंडेशन गुरुकुल की बैचेस चालू करने वाले हैं। ठीक उसी तरह से जो लोग गुरुकुल में रहना नहीं चाहते, जो पुणे के ही लोग हैं और यहाँ पे प्रेस्टीज पॉइंट पुणे में पढ़ना चाहते हैं, 4 नवंबर के तारीख को एक पहला बैच अनाउंस हो रहा है और उसके बाद में 25 नवंबर को दूसरा बैच अनाउंस हो रहा है। इन सब बैचेस के बारे में मैं कुछ सारे सवाल इनसे पूछूंगा कि कैसे पढ़ाया जाता है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कितना वक्त लगता है और कौन से ऑप्शंस ऑनलाइन के भी अवेलेबल है। तो आनंद सर, सबसे पहले आपसे सवाल है, ये जो फेस टू फेस है और गुरुकुल के बैचेस, इसके अलावा कौन से ऑप्शंस हमारे पास में है सीए फाउंडेशन के लिए मई 23 जून 23 अटेम्प्ट्स के लिए? सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन फील द मैजिक ऑफ फाउंडेशन बहुत अच्छी तरीके से वाया पेन ड्राइव, राइट, वाया जीडी, दैट इज गूगल ड्राइव। और उसके अलावा ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भी है, क्योंकि जब ओटीटी का ज़माना है तो हम भी पीछे कैसे रहते। सो यू कैन डू इट वाया ओटीटी एज वेल। सो वी हैव गॉट टोटल 5 ways in which you can learn. The first one is OTT, then GD, that is Google Drive, then Pen Drive, and then Gurukul and Prestige Point. तो दोस्तों, फैसला आपका है कि आपको कौन से हिसाब से पढ़ना है। इट इज एज पर योर कन्वीनियंस। अगर आप इस सवाल पूछेंगे कि सभी में फैकल्टी सेम है, तो यही फैकल्टी सब में पढ़ाते हैं। मैडम, आप लाइव स्ट्रीमिंग पढ़ाते हैं? यस सर, आप? Yes. आप जीडी में पढ़ाते हैं? आप पीडी में पढ़ाते हैं? यानी कि मैंने कंफर्म कर लिया, सब लोग सब पढ़ाते हैं। क्या आपकी सबकी किताबें भी सेम है? Yes. क्या आपके पढ़ाने का स्टाइल सब में सेम है? क्या आपके नंबर ऑफ आवर्स भी सब में सेम है? तो ये बात का खुलासा हमारे साथ में क्लियर हो रहा है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ द मोड, योर टीचिंग मेथोडोलॉजी, योर नंबर ऑफ बुक्स, टीचर्स, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। आपको सिर्फ अपना कन्वीनियंस देखना है कि आपको कौन से टाइप से पढ़ना बहुत पसंद है। आप सभी लोगों को बता दूं कि ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती है हमारी, ये क्लास में रिकॉर्डिंग होती है। तो सभी बच्चों के जो लाइव डाउट्स या क्वेरीज आती है वो सारी रिकॉर्ड हो जाती है उसके अंदर, और वो सारे के सारे डाउट्स को हम सॉल्व करते हुए आगे चलते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप घर पर बैठ कर पढ़ रहे हो, इन केस यू पीपल कैन नॉट कम इन हियर। सो इट विल गिव यू द होल लाइव क्लास फील फॉर यू पीपल। यप। तो अगला सवाल ये रहा राज सर से मेरा कि सर, ये कौन से लोग इस बैच के लिए अटेंड कर सकते हैं, यानी कि जिनका 12th चल रहा है या जिनका 12th हो चुका है, कौन से स्टूडेंट्स इस बैच को देख सकते हैं? सर, ये जो बैच है 2 तक बच्चे से बैच लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसा कोई बच्चा जिसने 12th एग्जाम क्लियर किया है और जो बच्चा किसी कारणवश नवंबर के लिए प्रिपेयर कर नहीं पाया था, वो हर बच्चा मई या फिर जून में जब भी एग्जाम होगी एग्जाम दे सकता है। और उसके अलावा कोई बच्चा ऐसा है जो 12th में भी है, जो 12th अपियर कर रहा है, लेकिन बोलता है सर मुझे अभी से मुझे फाउंडेशन प्रिपेयर करना है, जैसे से 12th खत्म होता है मुझे टाइम वेस्ट किए बिना मुझे तुरंत मई और जून में एग्जाम देना है। जो बच्चा ऑलरेडी सीए के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है, ये बच्चा भी एग्जाम दे सकता है। तो बच्चों, जो बच्चा भी 12th एग्जाम दे रहे, ये लोग भी अभी से प्रिपरेशन करके आप लोग एग्जाम मई या जून में एग्जाम दे सकते हो। जी हाँ सर, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। हर्षद सर, आपसे एक सवाल लगे हाथ में पूछना भी चाहूंगा कि यहाँ पे तमाम बच्चे हैं जो ये शो देख रहे हैं, उनको कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि सीए करे क्या ना करे। आपकी कोई उसके ऊपर राय कि इन्होंने सीए क्यों करना चाहिए? देखो बच्चों, जैसे अभी राज सर ने बताया कि आप जब 12th के साथ साथ भी आप सीए फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हो, और इसमें आपको एक एडेड एडवांटेज भी ऐसा है कि बहुत से 3 सब्जेक्ट जो ऐसे हैं जो आपके 12th के साथ और सीए फाउंडेशन के साथ कॉमन भी है। अकाउंट्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं और मैथ्स की भी बात करते हैं। तो आपका 12th के जर्नी के साथ साथ सीए फाउंडेशन की भी पढ़ाई आपकी बहुत अच्छे से हो सकती है और बहुत एक बेहतरीन लेवल पे होगी, जिससे कि आपको 12th ईजी भी लगेगा, राइट। उसके बाद सवाल आता है कि सर सीए करना चाहता हूँ मैं, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मेरे में पोटेंशियल है क्या? सो दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो फाइनेंस में, लॉ में, टैक्स में, जो रिसेंटली आप इतने सारे डेवलपमेंट्स देख रहे हो और आपको लगता है कि हाँ यार इसमें आज फ्यूचर बहुत है, तो दोस्तों सीए इज़ द बेस्ट कोर्स फॉर यू ऑल।
आनंद सर, इसके ऊपर आप और कुछ Yep. So I had one very important feedback and point to mention here. बच्चों, एक चीज़ जो चल रही है कि people are migrating to the new syllabus. तो इसके बारे में मुझे बहुत सारे डाउट है, तो आई एम सुमोटो आंसरिंग इट. सो एक्चुअली होता क्या है कि जब नया सिलेबस आ रहा है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया बाय इंस्टीट्यूट, पॉइंट नंबर 1. बट मान लेते, फर्ज कर लेते हैं कि अगर आपको एक कन्फ्यूजन है कि मुझे न्यू सिलेबस में रजिस्टर होना है, तो हर बार जो अभी तक मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जब भी सिलेबस चेंज होता है, इंस्टीट्यूट हमेशा वो एक विंडो देती है जिसके अंदर आप अपने आप को ओल्ड सिलेबस से माइग्रेट कर सकते हो न्यू सिलेबस से. तो अगर आपको सीए करना है तो आई डोंट थिंक सो यू शुड डिले इट. यू शुड गेट रजिस्टर्ड फॉर योर सीए कोर्स इमीडिएटली, एंड आफ्टर दैट इन केस यू वांट टू शिफ्ट इट टू द न्यू कोर्स, यू कैन डेफिनेटली माइग्रेट इट. अंकिता मैम, आपसे सवाल है, जो स्टूडेंट्स अभी बैच ज्वाइन करेंगे, आखिर कितने महीनों की बैच चलेगी, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और क्या होता है थ्योरी और प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन? ओके, तो सीए फाउंडेशन की जो जर्नी होती है उसमें टोटली 4 सब्जेक्ट्स होते हैं. एक तो पहला पेपर जो होता है दैट इज अकाउंट्स. दूसरा जो पेपर होता है आपका लॉ का पेपर होता है. देन यू हैव इकोनॉमिक्स एंड ऑल्सो मैथमेटिक्स. तो ऐसे करके 4 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है आपका सीए का जर्नी, सीए फाउंडेशन की ये जर्नी. और चारों भी पेपर्स जो है 100 मार्क्स के लिए होते हैं. जहाँ तक क्लासेस की बात है, हमारी क्लासेस अप्रॉक्सीमेटली 5 महीनों के लिए चलेगी. तो आपके पास एम्पल समय रहेगा घर पे प्रिपरेशन करने के लिए भी बिफोर द एग्जामिनेशंस आर ड्यू. ओके, ठीक है. तो अभी और एक सवाल आपसे लगे हाथ पूछ लेते हैं. आप बता दीजिएगा, अगर मान लो जो बच्चा घर से ही पढ़ना चाहते हो, पूना में नहीं आना चाहते, तो कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है? अभी बच्चा पूछता है लाइव स्ट्रीमिंग करे या जीडीपीडी करे, तो क्या कंफ्यूजन है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस है? ओके, तो लाइव स्ट्रीमिंग में कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ. जब भी हम लोग यहाँ पे पुणे में क्लासेस ले रहे हैं फेस टू फेस स्टूडेंट्स की, वही क्लासेस रिकॉर्ड होती है और वो स्ट्रीम की जाती है रियल टाइम. तो बेसिकली आपको हमारे लेक्चर्स रियल टाइम दिखते हैं. यू कैन इंटरैक्ट विद अस रियल टाइम में. आपके जो डाउट्स होते हैं वो क्लास के दौरान ही हम लोग ग्रुप्स के द्वारा चैट करते हैं आपसे और आपके इश्यूज रिजॉल्व करवाते हैं. सो दिस इज अ लाइव स्ट्रीमिंग बैच. और यही बैच जो होती है ये रिकॉर्ड की जाती है, डेली बेसिस पे गूगल ड्राइव पे अपलोड होती है. तो वहाँ पे आप डाउनलोड करके उन लेक्चर्स को देख सकते हो. और मान लो से फॉर एग्जांपल आपके गांव में या आपके शहर में इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, पेन ड्राइव भी ले सकते हो. तो जहाँ पे आपको लेक्चर्स जो है पेन ड्राइव में आपके घर पे डिलीवर किए जाते हैं, एंड देन आप लोग वो लेक्चर्स जो है पेन ड्राइव के माध्यम से देख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टाइम, योर कन्वीनियंस एंड योर स्पेस. सो बेसिकली लाइव स्ट्रीमिंग में एक शेड्यूल रहेगा, एक डिसिप्लिन रहेगी. यहाँ पे जब हम क्लास ले रहे हैं उसी वक्त पे आपको लेक्चर देखना रहेगा, होमवर्क करना रहेगा, बाकी का जो डिसिप्लिन है, डेकोरम है, वो मेंटेन रहेगा. बट जहाँ तक जीडी और पीडी है, वो सिंसियरिटी आपके साइड से आएगी और अपने स्पेस, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप लेक्चर्स को देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो. ओके, अभी ऐसा भी एक सवाल है यहाँ पे. हर्षद, हमने जो एक गुरुकुल लॉन्च किया, क्या बता सकते हो वो गुरुकुल में कौन से स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना चाहिए और वो कैसे बाकी सब चीज़ों से अलग है? व्हाट इज द रीजन ऑफ टेकिंग एडमिशन इन गुरुकुल? देखो, बेसिकली क्या है ना दोस्तों, जब आप पुणे आते हो, आपके लिए एक ऑल टुगेदर एक नया शहर है, आप नए लोगों से मिलते हो. तो क्या होता है, हमने गुरुकुल जब ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया तो हमने देखा कि बहुत बच्चे डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं अकोमोडेशन को ढूंढने के लिए, खाने को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. सो पढ़ना तो है ही हम सबसे, बट क्या होता है बच्चा ये डिफ़िकल्टीज फेस करता है, तो इससे हमने एक सोचा कि क्यों ना एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम बच्चों के लिए शुरू कर दिया जाए. और यहाँ पे इस प्रोग्राम में क्या होता है ना दोस्तों, आप सिर्फ फाउंडेशन की पढ़ाई नहीं करते हो, इसके साथ साथ आप बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें भी करते हो, जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें बूस्ट होती है. जैसे हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, जो आपको अलग अलग, जैसे कि फाइनेंस का है, स्टॉक मार्केट का है, लॉ के पर्सपेक्टिव, टैक्स के पर्सपेक्टिव से आपको गाइडेंस देंगे. वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दुनिया के बारे में और समझ में आएगा आपके पढ़ाई के साथ साथ. उसके बाद हमारे यहाँ पे इंटर स्टूडेंट्स के टूर्नामेंट्स होते हैं, कबड्डी का बोलो, क्रिकेट का बोलो, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर. एंड मोर ओवर रिसेंटली आपने जैसे यूट्यूब पे देखा होगा कि वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड विथ यूथ उत्सव, जिसके अंदर जो बच्चा है जिसके अलग अलग टैलेंट्स है, तो वो भी अपने टैलेंट्स को यहाँ पे शोकेस कर सकता है. सो ओवरऑल बच्चा जब यहाँ पे आता है तो उसकी पढ़ाई भी होती ही होती है, साथ ही साथ उसके ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है, जैसे हम लोग कॉलेज की लाइफ जीते हैं, तो वो आप एक यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हो. एंड इन सब के बाद द बेस्ट थिंग इसकी, जब इतने सारे बच्चों में आप पढ़ाई करते हो, आप क्लास में आके टेस्ट देते हो,
तो आप में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट स्टार्टिंग से ही आप में वो डेवलप हो जाता है। अब हज़ारों की तादाद में अभी आप कॉम्पिट कर रहे हो, तो सोचो जब आप ऑलरेडी ICI लेवल पे जहाँ लाखों बच्चे प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो आप उनमें अभी से आपकी ट्रेनिंग हो रही है। सो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी डेवलप होता है। सो ऑल राउंड जब हम लोग गुरुकुल में पढ़ते हैं, सो आपका पर्सनैलिटी, आपकी प्रिपरेशन, सब कुछ का ख्याल रखा जाता है यहाँ पे। अभी जब हर्षद बात कर रहा था ना सर, तो आई वॉज लिविंग इन द वाइब्स ऑफ माई हॉस्टल डेज। सो या दिस आर द वैलिड पॉइंट्स वॉट एवर हर्षद साइड। बट मुझे एक चीज़ जो लगती है कि जो सारे बच्चे एक साथ रहते हैं और जो अलग अलग स्टेट्स में आपके मित्र दोस्त बनते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है। यहाँ पर मैं हॉस्टलाइट हूँ, स्वप्निल भाई खुद HND के स्टूडेंट थे और राज भाई भी हॉस्टलाइट ही है। सो हॉस्टल का एक अलग मज़ा है यार। तो वो माहौल मतलब ऐसे शब्दों में बयां किया जाए ऐसी चीज़ है ही नहीं, वो कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। बट सर ये माहौल मैंने और अंकिता ने, भले ही हम हॉस्टलाइट नहीं है, बट गुरुकुल में हमने वो माहौल को जरूर जिया है जो हमने हमारे बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब जो जर्नी थी एक तो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल जर्नी थी। पढ़ाई तो थी ऑब्वियसली, बट पढ़ाई के साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, तो जैसे हमने क्रिकेट की टूर्नामेंट रखी थी, तो उसके वजह से बच्चों में जो लीडरशिप की जो स्किल्स थी वो डेवलप हो रही थी। ग्रुप को लेके आगे कैसे बढ़ना है, ये सब क्वालिटीज़ जो है ये किताबों से हम सीख नहीं सकते। ये एक्चुअली जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तभी एक्सपीरियंस भी करते हैं और सीखते भी हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने, ये एक्चुअल सही बात है। और कितने सारे पेरेंट्स ने कहा कि हमारा बच्चा स्वावलंबी इंडिपेंडेंट हो गया बोलकर, कपड़े खुद धो रहा है बोलकर, है ना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसको CA करने पर डर लगता है, उसके दिमाग में डर है कि मैं CA कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। यहाँ पे आप आएंगे, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई के समय हम आपके साथ में नहीं है, पढ़ाई के बाद में भी अक्सर होता है कि हम लोग जब क्लासेस लेते हैं तो हमारा जो आपके से कनेक्शन बनता है वो पढ़ाई के क्लासेस के दौरान तक बनता है। आप घर पे जाके पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो वो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। यहाँ पे हमारा निरंतर कंट्रोल आपके पास है, आपको एक्सेप्ट संडे बाहर जाना अलाउड नहीं होता है। तो एक आप डेडिकेटेड, ये CA का ही माहौल है, इसमें कोई और बच्चा है नहीं। तो आई थिंक ये बहुत ही सूटेबल माहौल है जो लोग अपना करियर में, जो श्योर शॉट चाहते हैं कि इस बार फाउंडेशन पास ही होना है, साथ साथ में मुझे ऑलराउंडर बनना है, परफेक्ट पर्सनैलिटी बनना है, तो आई थिंक इट इज द राइट ऑप्शन फॉर यू। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सर राज सर, मेरा ऐसा कि कई जो लोग गांव में है वो लोग 12th कर रहे हैं, वो कॉमर्स भी कर रहे हैं, पर उनको ये लगता है कि वो CA उनसे होगा नहीं। तो कई लोग लगता है कि यार अपने से होगा नहीं यार, क्या ये CA तो बड़ा, बिल्कुल CA के बारे में बड़ा हवा है ये यार, ये पता नहीं बहुत डिफिकल्ट कोर्स है, इसमें अटेम्प्ट लगते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यार ये कई लोग की गलतफहमी है। आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप SPC प्राइम को डाउनलोड करेंगे ना, फिर 15 लेक्चर वैसे भी आपको फ्री मिलते हैं। सही है। तो आप अपने आप को ICA से रजिस्टर ना करें, आप पहले 15 दिन पढ़ के देखिए, आपको खुद ही समझ जाएगा आप उसके कैपेबल हो। और मुझे लगता है हर कोई बंदा जो गांव में रहता है उसमें अंदर पोटेंशियल होता है, सिर्फ उसको पता नहीं होता है। और मैं आपके जैसे ही आपकी छोटे से औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के गांव में से हूँ, अगर मेरा एजुकेशन अगर ऐसी जगह से हो गया, मैंने CA किया हुआ है, तो मुझे भी बहुत लोगों ने कहा था CA बहुत डिफिकल्ट है, ये है वो है। मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो। सिर्फ आपको एक बार ये समझना है, CA करने के लिए आप में जिद होना चाहिए, पहली बात। आपको दूसरी बात मेहनत करना है, बाकी डायरेक्शंस हम देंगे आपको पर वो ऐसा है कि अगर आपको लगता है आपको मेहनत ही नहीं करना है तो फिर हम आपको कुछ नहीं कर सकते, पर जिद होना चाहिए मुझे CA करना है। राज सर आपका क्या मानना है इसके ऊपर, क्या सच में एक एवरेज बच्चा भी CA कर सकता है? एकदम सही सर। मतलब मेरा ये मानना है कि कोई बच्चा बोलता है सर मेरा 12th में 40% स्कोर है, 50% स्कोर है। सर 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते, क्योंकि जब आप CA फील्ड में सब आते हो ना, एक आपका अलग से ग्रूमिंग किया जाता है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि सर देखो आज की घड़ी में ना, अगर कोई बच्चा CA के कोर्स में बच्चा फेल हो रहा है, बच्चा इसलिए फेल नहीं हो रहा है कि उसमें पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल हर बच्चे में होता है। मतलब मेरा मानना होता है कि भगवान हर इंसान को एक जैसा बनाता है, बस इंसान अपने आप को कैसे सोचता है, कैसे वो किस माहौल में रहता है। जैसे आनंद साचर ने बताया कि गुरुकुल में एक जो माहौल बनता है, वहाँ पे जब आपके साथ में मतलब बहुत सारे बच्चे एक ही एम लेके चलते हैं कि हमको CA करना है, हमें CA फाउंडेशन बनना है, हमें साथ में मतलब दिन रात आप एक ही ख्याल से सुबह उठे हो, अरे सब लोग क्या करें, CA की पढ़ाई कर रहे हैं, दिन और सब लोग क्या करें, अपने एक गोल है। जब इस गोल के साथ तुम जब कर लेते हो ना, तो बच्चों आराम से पास हो सकते हो, मुश्किल नहीं। तो बेटा जी यहाँ पे आपका एक माहौल बहुत मैटर करता है, आपका बैकग्राउंड पहले क्या था वो मैटर नहीं करता है। आप डेडिकेशन दिखाइए, जिद दिखाइए, आराम से पास हो सकते हो। मैं इस चीज को और इससे जोड़ना चाह रहा था, तो मैं पता नहीं हमने क्या पुण्य किया सर, बट ऐसे एक से एक केसेस थे
जो हमको पढ़ाने का मौका मिला। जैसे अगर आपको मैं फाउंडेशन की बात करूं तो एक कंप्लीटली ब्लाइंड लड़की साक्षी, इंटरव्यूज मौजूद है यूट्यूब चैनल पर, आप जरूर जाके देखिएगा कि साक्षी कंप्लीटली ब्लाइंड है। 7वीं तक मैथमेटिक्स था, उसके बाद में मैथ्स नहीं था, वो बच्ची सीए फाउंडेशन पास होती है। एंड या सो बेसिक से सारी चीजें मैथ्स हो या कोई भी चीजें उठाई जाती है। फिर सेकंड एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, एक बंदा है इंग्लिश मीडियम से नहीं सर, वर्नाक्युलर लैंग्वेज से, उसको इंग्लिश इतनी अच्छे से नहीं आती, 12th तक हिंदी मीडियम या मराठी मीडियम है सर, वो बंदे लोग सीए हुए, आराम से फाउंडेशन पास हुए। जिसका मैथ्स नहीं वो आराम से पास हुए सर। उसके बाद में साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है सर, उसको कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था अकाउंट्स या बाकी ये चीजों का सर, वो बंदे भी पास हुए और बहुत जोरदार स्कोर किए। मतलब दे हैव स्कोर्ड इन द रेंज ऑफ 90s एंड ऑल। सो एसपीसी में आपको अगर मौका मिले तो जरूर एसपीसी के चैनल पर जाइएगा और ऐसी कई सारी सक्सेस स्टोरीज आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, जहां पर अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोग, कोई कितना गरीब है क्या है, उसके बावजूद लोग यहाँ पर पास हुए और हमें बहुत मतलब वी आर वेरी हैप्पी कि हम उनको सर्व कर पाए अच्छे से। तो मैं आप सभी लोगों से इस माध्यम से ये चीज जरूर कहना चाहता हूँ कि एसपीसी के चैनल में जाकर एक बार हमारे रैंकर्स को देखिएगा, हमारी इन सक्सेस स्टोरीज को देखिएगा। सीए करो या ना करो, बट उसकी वजह से आपको मोटिवेशन पक्का मिलेगा, ये मैं आपको दावा करता हूँ और वचन देता हूँ। क्या बात। अंकिता, अगर मान लीजिए कोई क्लासेस लगाना चाहता है तो क्या उसके कोई ऑप्शन है? अभी वो आपकी क्वालिटी, आप कैसा लॉ पढ़ाती हो किसी को पता ही नहीं, हर्षद इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ाता है, तो इन बच्चों को जानना भी है, क्योंकि किसी भी पेरेंट्स के लिए अभी एडवांस में सारे पैसे देना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि वो पहले देखे फिर वो आपके ऊपर विश्वास तभी आएगा, पहले इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए क्या आपके पास के ऐसे कोई लेक्चर्स है जहाँ पे स्टूडेंट्स कैन एक्सेस दोस लेक्चर्स? हमारा जो YouTube चैनल है वहाँ पे सारे फैकल्टीज के बहुत सारे लेक्चर्स, अराउंड 8 to 10 लेक्चर्स अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हो, आप स्वप्निल पटनी जो YouTube चैनल है वहाँ पे जा सकते हो, हर एक फैकल्टी के इंडिविजुअल 8 to 10 लेक्चर्स अपलोडेड है, उसको देख सकते हो एंड देन यू मे डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। या बिल्कुल सही है। एंड आप जब वीडियोस भी देखोगे तो अगर मतलब देखो क्या है ना, एक आध दो वीडियो से आप जज नहीं कर पाओगे, तो आप जब देखोगे कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है, तो आप समझ लो कि अगर एक रैंडम वीडियो देख के अगर आपको समझ में आ रहा है, सो जब रेगुलर क्लासेस चलेगी तो उसमें तो भाई बहुत ही आग मचेगी। सेकेंडली आप समझो कि जब आप वीडियोस देख रहे हो तो उसके कमेंट्स भी ज़रूर पढ़ना कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी क्लासेस नहीं करे, वो इन वीडियोस को देख के वो बेनिफिट ले रहे हैं या उन्हें किस तरीके से फ़ायदा हुआ उन वीडियोस का। सो वो एक स्टूडेंट ही जो है वो आपको एक रियल फीडबैक दे रहा है कि जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, द क्वालिटी ऑफ टीचर्स हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपको किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए इन सभी से पूछना चाहूंगा उन्हें कितने सालों से उन्होंने पढ़ाया, ताकि आपको समझे कि जो लोग आपसे बात कर रहे हैं वो इस सब्जेक्ट में काफी एक्सपर्टीज रखते हैं। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि मैम आपने कितने सालों से पढ़ाया? मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रही हूँ। राज सर, आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? सर लास्ट 12 साल से। आनंद सर? I'm making my students feel the beauty of debits and credits for last 14-15 years now. क्या बात है। एंड दोस्तों मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। सो ऑल ऑफ अस आर प्रीटी एक्सपीरियंस्ड, और जैसे अंकिता मैम ने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये सेशंस जो होते हैं कि लाइव क्लास में होते हैं और हम लोग केटर करते हैं कि सारे के सारे डाउट्स बच्चों के लिए जाए। तो जो बच्चे जीडीपीडी में भी देखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसके दिमाग में भी अगर कुछ डाउट आए, बिकॉज गिवन द एक्सपीरियंस जो सर ने पूछा अभी, सो गिवन द एक्सपीरियंस तो ये सारे डाउट्स भी हम लोग कवर करते हैं कि जिससे बहुत मिनिमम चांसेस है कि आपका कोई डाउट हमसे छूट जाए। और अरे एक बात बताना रह गया कि एक्सपीरियंस है सर, बट बच्चों के लेवल तक जाकर पढ़ाते हैं, तो आप हमारा रंग रूप देखकर आपको एक आइडिया आ ही जाएगी कि ऐसे बुड्ढे थकेले टीचर्स नहीं रहेंगे, तो आपको मजा नहीं, आएगा। बिल्कुल ग्राउंड से लेकर आपको आसमान तक पहुंचाएंगे। और कोई भी टीचर के अंदर क्या होता है ना, एक्सपीरियंस के बाद में ही अंडरस्टैंड्स व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बाय आईसीआई। तो पढ़ाने में आई थिंक हम लोग वो चीजें लेकर आते हैं, बिकॉज इतने सालों के पेपर जब देखते हैं तो हमें पता होता है कि यार इस टाइप के क्वेश्चन आईसीआई पूछता है और इस टाइप की वीकनेस बच्चों की होती है। तो हमारा जब पढ़ाने का एंगल होता है वो उसी दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ाते हैं ताकि हम हर आम बच्चों को सीए बना सके। सो ये हमारी वो एक चीज़ होती है, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि यार सर हम लोग को डाउट आएंगे, डाउट आने पर आपके सवाल पूछे जाएंगे, आपको ऐप पे पूछे जाएंगे, पर हमें इतना यकीन होता है कि हम जब पढ़ाएंगे 99% डाउट क्लियर ही नहीं होता, बिकॉज इतने सालों से पढ़ाते पढ़ाते समझ गया है कि बच्चा क्या डाउट पूछ सकता है। तो बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पे आनंद सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जो बैचेस है, ये जैसे गुरुकुल में जो चलेगा, तो क्या सेम डेट्स पे बैचेस लाइव स्ट्रीमिंग में भी चलेगी?
Yes, yes. So whether the batch it has Prestige Point or whether be it at Gurukul, सारे बैचेस अगर मान लो इस पे चल रही है फेस टू फेस, तो वही बैचेस ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी। और इसकी एक और जो नया फीचर इस बार ऐड किया गया ऑनलाइन लाइव में कि आपके साथ में हम फेस टू फेस इंटरेक्ट भी कर पाएंगे, बट दैट वुड बी वर्चुअल ऑफ कोर्स। बिल्कुल। और क्या सर अगर लाइव स्ट्रीमिंग में उस बच्चे का क्या उसी समय पे उसको देखने मिलता है? सेम टाइम सर, मतलब इधर बोला बस तुम्हारे तक पहुंचा, और जैसे मैंने पॉज लेके बोला अभी। अच्छा, और सर दूसरी बात, अगर उसका कोई मिस हो जाए हाँ, तो क्या कुछ उसके लिए कुछ करना तो चाहिए अगर आपने? मान लो लेक्चर मिस हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब कोई भी कारण से लेक्चर मिस हो सकता है, बट इनडिसिप्लिन की वजह से मिस नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए आपके यहाँ पर इंटरनेट नहीं है या करंट का प्रॉब्लम है या व्हाटएवर रीजन, तो उस केस में राजा बेटा जी आपके पास बैकअप अवेलेबल होता है, जिसके थ्रू आप लेक्चर्स बैकअप में भी देख सकते हो। ओके फाइन। अब ये सवाल है हर्षद आपसे कि जीडीपीडी के जो लेक्चर्स है, अगर आप बच्चा आज परचेस करना चाहता है, बिकॉज लाइव स्ट्रीमिंग की तो बैचेस आने वाली है, तो क्या ये लेक्चर्स अभी भी अवेलेबल होते हैं हमारे वेबसाइट पर? डेफिनेटली दोस्तों, आप जीडीपीडी के लेक्चर्स अभी भी अगर आपको ऑप्ट करना है तो आप ऑप्ट कर सकते हो। आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये लेक्चर्स रिसेंटली कंक्लूडेड बैच के हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत पुराने लेक्चर्स मिलेंगे और आपको कहीं ऐसा कंफ्यूजन होगा कि क्या ये लेटेस्ट लेक्चर्स हो गया। नहीं, हर 3 से 6 महीने में हमारी बैचेस रिकॉर्ड होती रहती है, एंड जब हम लोग जीडीपीडी में भेजते हैं तो आपको वो डेफिनेटली लेटेस्ट लेक्चर्स ही मिलेंगे। ओके। और राज सर आपसे एक सवाल है कि अगर मैं यहाँ पे एक बच्चा है, क्या सच में आपको लगता है कि नवंबर 15 से जो बैचेस चालू होने वाली 5 तारीख से होगी या 25 से होगी, क्या 6 महीने के ड्यूरेशन में सीए क्रैक कर पाएगा? मतलब कोई बच्चे हमारे लेक्चर से मान लो या प्रेरित हो जाए, उसका डाउट है कि वो मई जून देगा या नवंबर देगा, क्या वो जून क्रैक करने लायक बच्चा है? सर डेफिनेटली सर, मतलब सर मुझे लगता है कि अपना जो बैच है राइट ना, वो आराम से सर 4 महीने बैच खत्म हो जाता है। अगर मान लो आपका एग्जाम अभी भी 6 महीने बाद भी आपका एग्जाम है, 4 मंथ्स में आराम से सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में 1 महीना आप एक बार रिवीजन कीजिए और लास्ट का 1 महीना अगेन आप रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए। इस तरह से प्रॉपर प्रिपरेशन करके अच्छे से रिवीजन करके आराम से एग्जाम आप दे सकते हो। तो क्या सर मतलब जनरली क्या 6 महीने में पास हो जाते हैं लोग फाउंडेशन? मतलब हर अटेम्प्ट में से मतलब हजारों बच्चे पास कर लेते हैं। और सर एसपी से हम ये कोशिश करते हैं कि जब क्लास में हम पढ़ाने के साथ में जब क्लास में जब पढ़ाते हैं तो जो भी हम पढ़ा रहे क्लास में आपके पास से पढ़वा के लेते हैं। जैसे मान लो अंकिता मैम जब पढ़ाते हैं, चाचा से पढ़ा जब थ्योरी पढ़ाते, तो थ्योरी क्लास में याद करवा के लेना उनकी खासियत है। मैं और आनंद सर जब प्रैक्टिस में पढ़ाते सर, हम प्रैक्टिकल में क्लास में होमवर्क देते। होमवर्क पीछे बेनिफिट हमारा क्या, पर्पस क्या होता है कि बच्चों देखो हम तो पढ़ा रहे, लेकिन जब तक आप कोई सम खुद से सॉल्व नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और नेक्स्ट डे जब आप क्लास में आओगे, होमवर्क हम डिस्कस करते, तो क्लास के साथ ही आपकी पढ़ाई हो जाती है। अच्छा, तो सही है, सही। सर इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और डेफिनेटली बच्चा आराम से पास हो सकता है। सर और मैराथन के बारे में भी तो है ना कि मतलब लास्ट मोमेंट तक आपका हाथ नहीं छोड़ते हम आपको। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी तो क्या है सर, एकदम बहुत इजी हो गया सर यूट्यूब की वजह से कि बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप यूट्यूब पर जाकर देखिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई साहब बैच होएगी, बैच के बाद में आपके बैच के दौरान टेस्ट सीरीज होते रहते हैं, तो उस समय आपकी प्रिपरेशन होती रहती है। उसके अलावा आपके रिविजन लेक्चर्स भी होते हैं और उसके बाद में मैराथन्स भी होती है, जिसकी वजह से यू आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स और रिजल्ट्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। सो इफ यू गो एंड चेक आवर पास्ट पोस्ट एंड पास्ट के इंटरव्यूज अगर आप देखेंगे बच्चों के, तो आपको आइडिया लग जाएगी कि किस तरीके से एसपीसी में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल, अनडाउटेडली मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे ना किसी हम लोग फोकस सिर्फ पढ़ाने पे करते हैं, बल्कि वी मेक श्योर दैट वी आर डूइंग कंटिन्यूस रिवीजन, ताकि वो लेक्चर्स देखते समय आपको सारी चीजें रिवाइज हो जाए और साथ साथ में हम लोग टेस्ट भी आपसे करवा के लेते हैं। तो वी जस्ट मेक श्योर दैट कि एवरीथिंग शुड हैपन इन द क्लास इटसेल्फ सो दैट यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो आई थिंक हम लोग ये सारा जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जून 23 में आप ये एग्जामिनेशन आसानी से पास हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग आपके लिए फेस टू फेस, लाइव स्ट्रीमिंग, गुरुकुल और जीडीपीडी ये सारी चीजें आपके लिए लेकर आ रहे हैं। यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन से मोड से आगे जाना है। आई होप आपको ये वीडियो से सारी जानकारी मिली होगी। Thank you so much for watching this video and those guys who are interested to join the course, please यहाँ पे एक आपको फॉर्म का लिंक दिया है, उसको क्लिक करें, भरें और हमारे जो एग्जीक्यूटिव आपको कॉल बैक जरूर करेंगे। Thank you so much once again for watching this video. See you in the month of November for accessing the batches of Gurukul and face to face. Thank you so much guys. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye bye.